बांग्लादेश प्रीमियर लीग का लेटेस्ट एडिशन और माशाल्लाह से बांग्लादेश प्रीमियर लीग का लेटेस्ट कट्टा। वो होता है ना कि नशा किया हो तो बहुत कम होता है कि बंदा गोलगप्पा ना करे, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही हो तो ये बड़ा रेयर होता है कि कोई पेमेंट का इश्यू ना हो। ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो दे रहे हैं कि जी अकॉर्डिंग टू सोर्सेज मोहम्मद आमिर उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग इनकम्प्लीट छोड़ दी है और वो वापस पाकिस्तान निकल आए हैं। और रीज़न उन्होंने बताई है इनकम्प्लीट एंड रिड्यूस्ड पेमेंट्स फ्रॉम दी सिलहट टाइटन्स फ्रेंचाइज। अच्छा, इस खबर को अगर आप चेक करें तो डेली टाइम्स ऑफ बांग्लादेश, अब डेली टाइम्स ऑफ बांग्लादेश में ये खबर तो रिपोर्ट हुई है, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद आमिर, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उन्होंने सिलहट टाइटन्स की तरफ से पूरा सीज़न खेलना था बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, लेकिन वो टूर्नामेंट अधूरा, मतलब आधे में ही छोड़कर वो वापस चले गए हैं। और एज़ पर डेली टाइम्स ऑफ ये बांग्लादेश, डेली टाइम्स ऑफ बांग्लादेश ही नाम है ना, हाँ, वो ये कहते हैं कि सिलहट टाइटन्स की तरफ से सरकारी, मतलब उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गई है। अच्छा, मैंने सिलहट टाइटन्स की वेबसाइट भी देख लिया, उनका पब्लिक प्रोफाइल भी सारे देख लिए सोशल मीडिया के, ये स्टेटमेंट आमिर से रिलेटेड कहीं मुझे मिली नहीं है कि वो चले गए हैं। आमिर जो मैच हुआ है सिलहट टाइटन्स का लेटेस्ट, उसका पार्ट नहीं थे। उन्होंने लास्ट जो मैच खेला था सिलहट टाइटन्स की तरफ से, वो खेला था 5 तारीख को, 5 जनवरी को, ठीक है। आज उनका मैच था लेकिन आज आमिर नहीं थे। अच्छा, अब ये कहते हैं कि भाई हमने आमिर को जो तयशुदा रकम का 70% अदा कर दिया है। मोहम्मद आमिर के साथ जो भी उनकी डील हुई है उसका 70% उन्होंने पेमेंट कर दी है। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर आमिर को 70% आपने पेमेंट कर दिया तो फिर मोहम्मद आमिर बीच, मतलब लीग को छोड़ के वापस क्यों आ गए हैं? अच्छा, यहाँ पर साइम अयूब का भी लिखा हुआ है कि साइम अयूब को उनकी फुल पेमेंट कर दी गई है, उन्होंने सिलेट की तरफ से 4 मैचेस खेले थे, ठीक है। साइम अयूब का ये भी इधर लिखा हुआ है कि वो हो सकता है दोबारा सिलहट टाइटन्स को ज्वाइन कर लें। मोहम्मद आमिर ने सिलहट टाइटन्स की तरफ से इस सीज़न में 6 मैच भी खेले हैं, 4 विकेटें ली हैं, कुछ 6 साढ़े 6 की उनकी इकॉनमी है, तो परफॉर्मेंस तो उनकी ठीक है। लेकिन अब कट्टा ये है कि भाई एक तरफ यहाँ पर ना वो फुल स्टोरी तो दी नहीं जा रही इस आर्टिकल में, डेली टाइम्स ऑफ बांग्लादेश के में। इसमें वो कह रहे हैं कि जी सिलहट टाइटन्स वाले कह रहे हैं कि हमने 70% मोहम्मद आमिर को उनकी जो टोटल रकम बनती है उसका पे कर दिया है एज़ पर दी एग्रीमेंट। सवाल ही पैदा होता है, अगर आपने एग्रीमेंट के मुताबिक पूरी रकम पे कर दी है तो मोहम्मद आमिर फिर बीपीएल को बीच सीज़न छोड़कर क्यों आ गए हैं? सिलहट टाइटन्स को बीच सीज़न छोड़कर क्यों वापस आ गए हैं? और यहाँ पर जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, मोहम्मद आमिर को इनकम्प्लीट पेमेंट की गई है और रिड्यूस। इसका मतलब यह है कि एक तो आपने, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये समझ आ रही है कि आमिर के आपने पैसे भी कम किए हैं, बताए कुछ और थे, बाद में आपने उनको कुछ और दिए हैं। और वो जो आपने कहा, जैसे आपने हो सकता है उनके साथ आमिर को कहा कि हम आपको $100 देंगे, लेट्स सपोज, ठीक है। आमिर आगे बीपीएल खेलने, आपने आमिर से 5-6 मैचेस खिलवा लिए, बाद में आपने आमिर को कहा नहीं हम आपको $70 देंगे। उस 70 में से भी आपने पूरे 70 नहीं दिए, उसमें से भी आपने आमिर को कुछ कम पैसे दिए हैं। इधर तो ये कहानी समझ में आ रही है। ये अजीब ही जिसे कहते हैं, एक और इशू क्रिएट हो गया बैठे बिठाए विदाउट एनी रीज़न। यार ये पेमेंट्स का ना बड़ा अजीब व गरीब किस्म का इशू है और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ये तो अभी स्टोरी डेवलप होगी तो पता चल जाएगा। अभी तो आमिर की तरफ से स्टेटमेंट आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और कल आपको पता भी लग जाएगा। मैं सिलहट टाइटन्स की वेबसाइट के ऊपर देख रहा था, वहाँ तो भाई उनका फोर फ्रंट जो पोस्टर छपा हुआ है उसमें मोहम्मद आमिर सेंटर में है, तो उधर तो हैं, मैच में नहीं थे लेटेस्ट में, ठीक है। और डग आउट में मे भी हों, मैंने देखा नहीं। तो ये अब अजीब सी सूरत हाल बन गई है। और ये पेमेंट के इश्यूज़ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नए नहीं है, इससे पहले भरमार है पेमेंट इश्यूज़ की। पिछले साल जो कुछ हुआ, फ्रेंचाइज को भी जिसे कहते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डंडा दिया, इतनी बातें हुई कि ये नहीं करने देंगे नेक्स्ट टाइम, हम स्क्रूटनी करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। कहीं होटल की पेमेंट का इशू, तो कहीं प्लेयर्स को पूरी सैलरी नहीं मिली, टीम्स जो हैं वो प्रैक्टिस सेशंस में नहीं जा रही, टीम्स मैच खेलने नहीं आ रही। पिछले साल वो फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो कौन सी टीम थी, चट्टाग्राम की, पता नहीं किसकी,
मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो फॉरेन प्लेयर्स ही उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया, वो प्रोविज़न देनी पड़ी उस टीम को, उन्होंने अपने 11 के 11 बांग्लादेश के प्लेयर खिलाए मैच में। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ना यार मुझे नहीं समझ में आती ये पेमेंट्स का क्या रोल है, कि फिर बात वही आ जाती है। वो एक बांग्लादेश का फ़ैन है, उसने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा कि यार फारूक भाई हमारी क्रिकेट में इनकॉम्पिटेंसी भी है, करप्शन भी है, तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें हों वहाँ पर क्या हमारी क्रिकेट आगे चलेगी। मैंने कहा यार अब इस पे मैं क्या अब इनके आगे रोना रहा हूँ। वो बेचारे अपनी जगह अलग, बांग्लादेश के फैंस जो हैं वो जब ये सब कुछ देखते हैं उन बेचारों की अलग, जिसे कहते हैं मिट्टी पलीद हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि चलें आमिर का भी ये जो सारा हो गया है, लेट सपोज अब इसमें आमिर का चलें ठीक है, थोड़ा बहुत पैसों का नुकसान है, और सिलेट टाइटंस की ठीक है वो इज़्ज़त शिज़्ज़त का जनाजा निकल जाएगा, लेकिन यार असल ख्वारी जो है ना वो होती है बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस को। वो अच्छे, वो बड़ी क्रिकेट, मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ी क्रिकेट लविंग एंथुजियास्टिक किस्म की कौम है टुवर्ड्स अपनी क्रिकेट के, स्पेशली बांग्लादेश की क्रिकेट को लेकर। आप उनके सामने बांग्लादेश की एक पूरी प्रीमियर लीग करवा रहे हैं और उसमें आप जनाब पेमेंट्स के इश्यूज आ जाते हैं। मतलब पेमेंट के इश्यूज जो है ना मैंने सबसे ज़्यादा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में देखे हैं, और दुनिया की कोई फ्रेंचाइज ऐसी नहीं है, मतलब मोस्टली मुझे नहीं याद पड़ता जहाँ पर पेमेंट्स के इस हद तक इश्यूज आए हों। वो कभी कभार बीच में कोई हल्का फुल्का 19-20 हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह रेगुलर नहीं आते। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो हर साल कोई नवा चंद चढ़ता है, हर साल। दिस इज़ सो रॉन्ग एट मैनी लेवल्स। अब चलो देखते हैं, स्टोरी डेवलप हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जनाब मोहम्मद आमिर के बारे में बताया जा रहा है कि वो छोड़ आए हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग, और रीज़न वही है पेमेंट इश्यूज़। सिलेट टाइटंस वाले कह रहे हैं हमने 70% पे कर दिया है, अब एग्रीमेंट उनका क्या है मोहम्मद आमिर के साथ वो जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि भाई टोटल रकम कितनी है, उसका क्या 70% है। अभी फ़िलहाल तो ये बताया जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि टोटल रकम भी गलत बताई है जो मुझे समझ में आती है, और उसमें वो जो गलत रकम बताई है उसका भी पूरा नहीं दिया। क्या मैं कहूँगा भाई, कितना ये पैसा जेबों में डाल डाल के साले हो कबर या चिता के ऊपर जब आप लेटे हो ना तो कोई पैसे पूसे की वक़्त नहीं रहती, कोई जेबे शेबे नहीं होती। चलो यार अपना बहुत ख्याल रखना। लेट्स होप ये मैटर सॉल्व आउट हो जाए, और ऑलरेडी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक अच्छी खासी जब में फंसा हुआ है बिटवीन ICC, BCCI एंड इटसेल्फ। वो वर्ल्ड T20 के मैचेस को लेकर एक कट्टा खुला हुआ है। अब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नवा कट्टा खुल गया, और बांग्लादेश क्रिकेट फैंस भी सोचता होगा बोले तो बोलें क्या, करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। पीस आउट।